आज जो हमने डिस्कशन का टॉपिक स्टार्ट किया है वो है कॉजेज़ एंड मैनेजमेंट ऑफ स्किन टैनिंग। अब स्किन टैनिंग कैसे होती है और क्या होती है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर हाफिज़ अहमद हारून। आई एम डर्मेटोलॉजिस्ट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड आई प्रैक्टिस इन DHA फेज़ 2 लाहौर। स्किन टैनिंग जो है मोस्ट ऑफ द टाइम्स लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए अगर सन एक्सपोजर हो रहा है तो उसमें स्किन टैनिंग स्टार्ट हो जाती है। स्किन टैनिंग का मतलब क्या है कि जो स्किन का नॉर्मल कलर है उससे ज़्यादा डार्कर साइड पे स्किन जाना शुरू हो जाती है। अब हम लोगों ने, जो हम इस एरिया के रहने वाले लोग हैं, हम लोगों ने ज़्यादातर स्किन टैनिंग ऑब्ज़र्व की होती है कि अगर हम लोग नॉर्दर्न एरियाज़ वाली साइड पे गए हैं तो वहाँ पे जब आप वापस आते हैं तो आप नोट कर रहे होते हैं कि आपकी स्किन टैन होना शुरू हो गई, क्योंकि वहाँ पे ऑब्वियसली हाइट पे आप जो सन रेज़ हैं या अल्ट्रा वायलेट रेज़ हैं उनके ज़्यादा करीब होते हैं तो वो ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही होती हैं स्किन पे। अब स्किन टैनिंग के जिस तरह मैंने अल्ट्रा वायलेट रेज़ या सनलाइट का बताया है, उसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं जिनसे स्किन टैन हो सकती है। कुछ स्किन टैनिंग बेड्स होते हैं या कुछ स्किन टैनिंग यूनिट्स होते हैं। बाहर जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ज़्यादातर वो यूज़ किए जाते हैं। जो लाइटर स्किन के लोग हैं वो लोग ये यूज़ करते हैं ताकि स्किन थोड़ी डार्कर साइड पे जाए। अब स्किन टैनिंग का जो आप लोगों को मैं अगर डिटेल बताऊं तो ये किन लोगों में स्किन टैनिंग होती है। एक तो देखें, अगर हम लोग स्किन की बात करते हैं तो स्किन को एक साइंटिस्ट थे पुराने, फिट्जपैट्रिक, उन्होंने स्किन को कैटेगराइज किया है 6 कैटेगरीज में। वन जो उसकी कैटेगरी जो फर्स्ट है वो मोस्ट जो लाइटर कलर है उस पे होगा, और जो 6 है वो मोस्ट डार्कर होगा। तो हम जो इधर इंडो पाक वाले लोग हैं, हम ज़्यादातर 3 to 4 वाली कैटेगरी में फॉल कर रहे होते हैं और हमारे में स्किन टैनिंग हो रही होती है। जो मैंने जिस तरह आप लोगों को कैटेगरी फर्स्ट वाली बताई है, 1 वाली, उनमें स्किन टैनिंग नहीं होती, उनमें डायरेक्ट स्किन बर्निंग हो जाती है, स्किन बर्न कर जाती है। तो जो हम लोगों में स्किन टैनिंग होती है उसके मैंने जिस तरह आप लोगों से 2-3 कॉजेज़ डिस्कस किए हैं। अब इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं या प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं। जब भी आपका सन एक्सपोजर होना है तो सबसे पहले तो ये करना चाहिए कि आपको सनस्क्रीन्स यूज़ करने चाहिए। ठीक है, सनस्क्रीन्स में जो सन ब्लॉक्स आते हैं या फ़िज़िकल और केमिकल 2 टाइप्स ऑफ सन ब्लॉक्स यूज़ होते हैं। तो एक तो स्किन जो आपकी सन एक्सपोज होनी है उसको आप सनस्क्रीन या सन ब्लॉक्स जिसको हम कहते हैं वो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं और आपको पता है कि बाहर धूप है, सन एक्सपोजर होना है, तो आपकी क्लोथिंग ऐसी होनी चाहिए कि आप जो है उससे भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं स्किन को। या अगर आपका सन एक्सपोजर है और आप किसी वॉक पे जा रहे हैं, कोई गेम करने जा रहे हैं, तो जो पीक कैप होती है या जो हैट होता है वो राउंडेड, वो ज़रूर पहनना चाहिए। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो इवन जो लोअर क्लास में भी ज़्यादातर साफ़ा सा लिया होता है जिसको कपड़ा कहते हैं, वो कपड़ा भी लेके तो सन से प्रोटेक्शन आप कर सकते हैं। क्योंकि अगर तो सन एक्सपोजर एक मॉडरेट लेवल पे होगा तो वो ऑब्वियसली हमें पता है कि विटामिन डी को भी एक्टिवेट करवा रहा होता है और भी स्किन जो है वो काफ़ी हेल्प कर रहा, सन जो है काफ़ी हेल्प कर रहा होता है स्किन में। लेकिन अगर तो मॉडरेट की बजाय स्फीयर एक्सपोजर हो जाएगा तो फिर स्किन टैनिंग की तरफ भी जाएगी, और जो लाइटर कलर के लाइटर कॉम्प्लेक्शन के लोग हैं उनकी स्किन बर्निंग की तरफ भी जाएगी। तो ये थोड़ी सी डिटेल थी स्किन टैनिंग के हवाले से। अगर इसके बारे में भी फर्दर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मेरे से डायरेक्टली भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।